नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। बिहार बिग डिबेट में आपका बहुत स्वागत है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर तेजस्वी यादव नेता विपक्ष ये कह रहे हैं कि उन्हें उनकी चिंता सता रही है। नीतीश कुमार के व्यवहार में परिवर्तन है। नीतीश कुमार का व्यवहार बदला हुआ है। स्वास्थ्य भी पहले ऐसा तो नहीं है, लेकिन तेजस्वी यादव को अपने चाचा नीतीश कुमार की चिंता सता रही है। वहीं अभी कई सारी बातें मनवानी जरूरी है। अभी कई सारी बातें मनमानी बच गई हैं। जाति जनगणना तो देश में होने जा रहा है। विपक्ष ने इसके लिए काफी आंदोलन किया, संघर्ष किया और अब नरेंद्र मोदी की सरकार ने फैसला भी है। नीतीश कुमार ने भी बिहार में जाति रहित गणना करवाई थी, लेकिन अब तेजस्वी यादव को चिंता हो रही है जातीय जनगणना पर। अब सभी अपनी अपनी बातें रख रहे हैं। हमारे साथ दो मेहमान हैं, हम दोनों से ही आपका परिचय कराएंगे इस डिबेट में। हमारे साथ प्रमोद सिन्हा जी हैं, आरजेडी के प्रवक्ता हैं, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ राजेश तिवारी जी हैं, जेडीयू के नेता हैं, बहुत स्वागत है आपका। हम बात करेंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की, जिनकी सेहत को लेकर, जिनके व्यवहार को लेकर तेजस्वी यादव को काफी चिंता हो रही है। आज जमुई में थे, सड़क दुर्घटना में कई लोगों की मौत हुई थी। उनके परिजनों से तेजस्वी यादव ने मुलाकात की है। इन दिनों काफी सक्रिय दिख रहे हैं। जातीय जनगणना की मांग लालू प्रसाद ने की थी, नीतीश कुमार ने भी देश की संसद में की थी। बिहार में जातीय रहित गणना कराई गई। नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री थे उस वक्त, तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम थे। लेकिन अब तेजस्वी यादव को अपनी बातें मनवानी है, और लेकिन चाचा की याद सता रही है क्या? मतलब हम उन्हें तो चिंता हो रही है, हम तो पूछ रहे हैं आपसे, क्या याद सता रही है, याद आ रही है? देखिए आलोक जी, सबसे पहली बात तो यह है कि जो जातीय जनगणना की जो बात है 1996-97 में जब संयुक्त मोर्चा की सरकार थी केंद्र में, तब हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने उस समय की सरकार से जातीय जनगणना कराने की बात कही थी और उसको कैबिनेट में 2001 में जो जनगणना होनी थी उसमें जातीय जनगणना कराने की बात कही गई थी। लेकिन संयोग से उस समय अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी 2001 में, जातीय जनगणना नहीं हुआ। जनगणना तो हुआ लेकिन जातीय जनगणना नहीं हुआ। और जनगणना जो होता है वो केंद्र का ही विषय है और केंद्र सरकार ही 10 वर्षों में जनगणना कराने का काम करती है। अब रहा सवाल 2011 में हुआ, तो 2010 में हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, मुलायम सिंह यादव जी, शरद यादव जी, तीनों ने मिलकर के जातीय जनगणना कराने की बात कही थी और उसको मनमोहन सिंह की सरकार ने माना था और उसको सामाजिक और आर्थिक सर्वेक्षण के रूप में उसको लेने का काम किया था, जिसके रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया गया। क्यों नहीं किया गया था? वही मैं बता रहा हूँ ना, 2011 में जब उसको जनगणना हुआ और जनगणना में जब हुआ उसके बाद तो 2014 आते आते सरकार चेंज हो गई और सरकार जब चेंज हो गया उसके बाद हम लोग लगातार आंदोलन कर रहे थे। आप भी आलोक जी उस पल के साक्षी रहे होंगे जब हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने राजभवन मार्च करने का काम किया था। जुलाई 2015 की मैं बात कर रहा हूँ। उस समय राजभवन मार्च उन्होंने सड़क से सदन तक लगातार जो है इस मांग को उठाने का काम किया। अगस्त 2000 नहीं, जाति मैं पूरी बात को कंप्लीट कर देता हूँ, फिर आप प्रश्न कर लीजिएगा, पूरा प्रश्न पूछिएगा, फिर मैं जवाब दे दूंगा। वही अगस्त 2015 में हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी भी पूरे बिहार में जिला मुख्यालय पर धरना दिया गया था और जिसमें पटना में और वैशाली में एक ही दिन में 2 जगह पर हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने इसी रिपोर्ट को सार्वजनिक करने की मांग को लेकर के कि जो जातीय जो सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण हुआ है उसको जारी किया जाए ताकि ये देश में जो वस्तु स्थिति है, देश के लोगों की जो सामाजिक आर्थिक जो सर्वेक्षण किया गया है वो सामने आ जाए। लेकिन जो है इसको सार्वजनिक नहीं किया गया। तब हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने मांग किया अपने बिहार में कि उन्होंने जो है 10 मई को 10 मई 2022 को हमारे नेता जो है इसका मांग किए कि अगर जातीय जनगणना नहीं कराई जाएगी तो हम दिल्ली तक पैदल मार्च करें। वही 11 मई 2022 को माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से मिले और नीतीश कुमार जी ने कहा कि इसको हम लोग कराएंगे। एक प्रतिनिधि मंडल जिसमें सारे बिहार के जो भी दल थे उसके लोग शामिल थे, केंद्र सरकार के पास गया और केंद्र सरकार से जातीय जनगणना कराने की मांग की गई। तब जो है जातीय जनगणना को सीधे तरीके से उसको डिनाई करने का काम किया केंद्र सरकार ने और उसके बाद जो है हमारे मतलब बिहार में जो है जातीय सर्वे कराया गया। और आप देखें कि जातीय सर्वे हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने जब जातीय सर्वे जब कराया गया उसको भी आपने देखा कि किस प्रकार से केंद्र सरकार ने सॉलिसिटर जनरल को खड़ा करने का काम किया और इसको रुकवाने की पहल की गई।
लेकिन जातीय सर्वे हुआ, जातीय सर्वे के बाद जो हम लोगों ने आरक्षण के दायरा को बढ़ाया, 65% आरक्षण के दायरा को बढ़ाया, और उसके बाद लगातार इसको विधानमंडल से पास करके केंद्र सरकार को भेजा गया। ठीक है, ये सही बात है। एक मिनट नहीं, वो ठीक है, उसको फिर कोर्ट से अभी रद्द किया गया है, मामला सुप्रीम कोर्ट में है। नहीं, 9वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग हमारे बताइए, तेजस्वी प्रसाद यादव जी लगातार करते रहे, लेकिन केंद्र सरकार ने अनसुना कर दिया, जिसका नतीजा है कि आज जो बढ़े हुए जो आरक्षण का दायरा था उससे वंचित, जो जिस वर्ग को लाभ दिया गया था वो अभी वंचित। एक मिनट बस आप ये बताइए कि क्या जातीय सर्वे जो बिहार में हुआ, कास्ट सर्वे जो बिहार में हुआ, क्या वो तेजस्वी यादव ने कराया था? बिल्कुल हमारी मंशा थी ना। नीतीश कुमार ने ना कर दिया था। मैंने देखिए अभी पहले ही कहा था कि जब हमारे नेता नीतीश कुमार जी से मिले थे, मैंने वो डेट भी बतलाया। हाँ, तो वो 1 जून को बैठक बुलाई गई थी। 1 जून को सर्वदलीय बैठक बुलाई थी बैठक। तो हाँ, तो जब हमारे नेता मिले उनसे 11 मई को जब हमारे नेता मिले तो 1 जून को सर्वदलीय बैठक बुलाई गई, और उसमें हुआ कि जैसे हम लोग कराएंगे। लेकिन विजन हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी का ही न था, मांग हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी का ही न था। नहीं, तो जब मिले, जब उन्होंने, हमारे नेता ने तो 10 मई को, 1 सेकंड, हमारे नेता ने 10 मई को तो स्पष्ट रूप से कहा था कि अगर नहीं कराया जाएगा तो हम दिल्ली तक पैदल मार्च करने का काम करेंगे। के मूड में थे कि जब हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से मिले तो उन्होंने कहा कि जातीय जनगणना कराएंगे। जब तेजस्वी यादव मिले तभी जातीय जनगणना कराई गई। 1996 की बात हो गई, लालू प्रसाद यादव ने संयुक्त मोर्चा की सरकार में कहा था। कल एक वीडियो भी मैं देखा था 1994 का, नीतीश कुमार का। देखिए, कहा जाता है कि प्रत्यक्षम किम परमाणु। आप एक भी राजद के लोग से जितना ओरल सुन लीजिएगा वो बहुत अच्छा बोलेंगे। तो मिले तो थे, ये बात सही है। पहले बात तो सुन लीजिए, जो लंबा जो दे रहे हैं लोग कि अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में ये हुआ, उसके पहले हमारे संयुक्त मोर्चा में हमारे नेता ने उठाया। हकीकत क्या है देखिए, हमारा तो जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने 1990 में जब वो केंद्रीय मंत्री बने और बीपी सिंह जी का मंत्रिमंडल में थे, उस समय के तत्कालीन राष्ट्रपति जो थे उनके ज्ञान पर, उनके सलाह पर उन्होंने ये शुरू किया। वो खुद बोले, और 94 में ज्ञानी जैल सिंह जी के बताए, और उसके बाद उन्होंने काम शुरू कर दिया। लालू जी उस समय क्या करते थे, जातीय जनगणना नहीं, जमीन गणना का काम करते थे कि हमारे पास कितना जमीन आया, कितना हमारे पास फ्लैट आ रहा है, तेजस्वी यादव के नाम से कितना बन रहा है, और तेजस्वी देखिए यही बात बोल रहे हैं, यही आरजेडी के लोगों का कमी है। देखिए, एक भी आप चुप कराइए, एकदम चुप कराइए, हम कभी से झूठ बोल रहे थे, बकवास बोल रहे थे, हम सुन रहे थे, तो मैं आपको नहीं रोकूंगा। ठीक है, और यही कारण है कि हम राजद के लोग को बोलने नहीं देते हैं शुरू में। ठीक है, तो ये स्थिति रहा। वो कभी भी जातीय जनगणना के लेकर 1996 कोई, सिर्फ आप कोई लिखित रूप से कहीं भी वीडियो दिखा दीजिए, कहीं कुछ नहीं मिलेगा। और अरे भैया, वो पार्लियामेंट का वीडियो है, पार्लियामेंट के वीडियो है। वो सिर्फ और सिर्फ जिसे मुलायम सिंह जी उठा रहे थे इशू, उसको ये सपोर्ट किए थे, लेकिन इनका कहीं कोई दे नहीं। दूसरा ये है कि ये जिस तरह का बात कर रहे हैं, क्या है, अरे भैया, तो वो लालू यादव, वो लालू यादव ओबीसी कोटा गवर्नमेंट सेट बॉल रोलिंग, क्या उसमें रोलिंग था, क्या रोलिंग था? अरे भैया, आप सबसे बड़ी बात है, देखिए वही हम बता रहे हैं, जो लालू यादव खुले शान से कहते हैं कि हमने पीएम मेकर मैं हूँ, कितने पीएम को बनाया सरकार। अगर आप जातीय जनगणना नहीं करा सकते, सुनिए एक मिनट सुनिए, नीतीश कुमार ने जातीय जनगणना कराई, हाँ बिहार में कराई, तो आरजेडी ने साथ नहीं दिया था। किसका? वो तो मजबूरी था उनका, और कौन है दबाव में, तेजस्वी यादव डिप्टी, क्या दबाव में? आप सुनिए, आप एक बात सुनिए, अरे क्या किए थे, वो दबाव हुआ, लग रहा था कि अनशन किए हैं क्या तेजस्वी यादव? ये एकदम अनशन किए, 100 दिन का, 100 दिन का वो अनशन किए थे क्या, कि अब पानी नहीं पिएंगे, अब नहीं होगा, तो सरकार दबाव पर है, या यहाँ से पूरा पदयात्रा कर देते? एकदम विपक्ष सबको ये किया था, लेकिन आप क्रेडिट जो चोरी कर रहे हैं, के बाद जो है आप जो इसको साथ थे ना, किसका आप लोग साथ? तो सब कोई था, वो बिहार का पूरा प्राइम मिनिस्टर नहीं थे, लेकिन उस वक्त तो प्राइम मिनिस्टर नहीं थे जब तेजस्वी साथ गए थे। किसका?
आप लोग के साथ जब नीतीश जी, हाँ। तेजस्वी जी, मांझी जी, मुकेश सहनी सब जो है 21 में जब साथ गए थे मिलने सितंबर के महीने में, तो उस वक्त तो साथ नहीं थे प्रधानमंत्री, वो तो अब मोहर लगी ना। वो वही बात है आप ना, लोगों ने दबाव तो देकर अब आया। दबाव माननीय मुख्यमंत्री जी दिए हैं, और वो खुद जब प्रधानमंत्री जी बोले कि आप अपने आर्थिक सहयोग से आप कर सकते हैं गणना, तो हमने सर्वे करवाया। लेकिन आज जो ये पटाखा फोड़ रहे हैं, आज जो ये खुश हैं, क्यों नहीं दिखा रहे हैं, अरे खुश किस चीज का खुश है भाई? आप क्रेडिट आप सब चीज चोरी करते हैं, क्रेडिट भी चोरी करने लगे। आपके पास कोई न काम करने का है, न आपके पास कोई क्रेडिट है, इसलिए आप दूसरे के सर एक मिनट में आपको, जिस दिन नीतीश जी कह रहे थे, ठीक है बीजेपी ना कही थी, लेकिन चिराग पासवान भी तो कहीं रहे थे ना कि होना चाहिए। सब कोई कह रहा था, जब बीजेपी नहीं कह रही थी। नहीं, बीजेपी कभी भी बीजेपी नहीं रोका है, बीजेपी ने कभी भी बीजेपी कहा है, उसके मंत्री ने कहा है कि पार्लियामेंट में कई बार जवाब आया था कि अरे भैया यही तो बात है, जवाब दिया है, जातीय जनगणना हमारी पॉलिसी में नहीं है। कांग्रेस इसको रोक रही थी, कांग्रेस इसको रोकी, बीजेपी नहीं रोक रही थी। बीजेपी ने कभी सरकार आने के बाद पार्लियामेंट में जवाब दिया कि अभी नहीं होगा, ये बोला था कि हाँ। अभी तक नहीं, लेकिन नहीं, ये रोका हमारी नहीं का कहा पॉलिसी कि ये में नहीं है, हाँ। ये मत बदलिए, उन्होंने तो स्पष्ट कहा, उन्होंने तो स्पष्ट कहा जो जाति की बात करेगा, किसका जो जाति की बात करेगा उसको लात पड़ेगा। क्या बात कर रहे? ये सब आपका भाषा होता है, ये आरजेडी वाले लोग का भाषा होता है, ये एनडीए का भाषा नहीं होता। हकीकत यही है कि कभी भी तेजस्वी यादव, लालू यादव जातीय जनगणना में इन लोगों का कोई रोल नहीं है। साथ तो दिए, क्या झूठ और बोला बात। साथ दिए हैं तो मजबूरी था कि साथ जब अरे हमारे नेता के पहल पर इनका नेता तो जातीय जनगणना, हमारे नेता के पहल पर, हमारे नेता कहाँ कौन पहल आपने की है जी? आप जमीन गिनिए ना भाई, कि कितना बेटा कितना जमीन लिखवाए उसको लिखवाइए। आप जातीय जनगणना की बात कर रहे हैं, आपका अपना कोई बेसन नहीं है जातीय जनगणना की। एक सेकंड आलोक जी, विशेष राज्य का दर्जा की मांग करते करते ये थक गए। शर्म नहीं लग रहा? विशेष राज्य आपका लालू यादव क्या किए? तो दिलवा नहीं पाए। लालू यादव विशेष राज्य के कहने पर जो है कभी आंदोलन के समाज के सपोर्ट का प्रतिफल है। भारतीय जनता पार्टी एक मिनट, ये बात सही है ना कि नीतीश कुमार का भी संघर्ष था साथ में, जाति उन्हीं का सोचा था संघर्ष कौन किया? ये तो विशेष परिवार वाले लोग हैं। स्पष्ट रूप से मैं कह रहा हूँ कि जब हमारे नेता ने इस आंदोलन को आगे बढ़ाया, कौन आंदोलन किए हैं? जब हमारे नेता कौन धरना प्रदर्शन किए हैं? कौन भूख हड़ताल किए? कौन आंदोलन किया? पहले पूछिए कौन दबाव है? आप कौन 100 दिन तक धरना पर बैठे हुए हैं, भूख हड़ताल पर? अरे ये फर्जी सब है लोग, ये क्रेडिट चोर है, फर्जी आप लोग हैं। कुछ नहीं है। 2030 तक यही जो है सरकार 4.5 लाख रिक्त पद पड़ा हुआ था। हमारे नेता ने कहा था दिया गया कि नहीं दिया गया? पूछ लीजिए कि कितना निकाले हैं नौकरी, पूछ लीजिए। तो जो नौकरी के विजन की बात कर रहे हैं आप, हाँ तेजस्वी जब आए तो नौकरियां मिलने लगी, तो वो भी तो आपसे सवाल पूछा है कि वो स्वास्थ्य विभाग के मंत्री थे, कितने लोगों को नौकरी दी स्वास्थ्य विभाग? हमारे नेता ने सुन लीजिए, अभी थोड़ा से सुन लीजिए, हमारे ही सारे विभाग में स्वास्थ्य विभाग पूछे खाली विभाग में हमारे नेता ने कितना निकाले हैं, भवन निर्माण विभाग में कितना निकाले हैं, काम किया, आपका पद निर्माण विभाग में कितना निकाले हैं, पूछिए तो एक नहीं बताएंगे। खाली झूठ बोलने के लिए माहिर है, ये लोग कोई नहीं है। अरे ये जो नौकरी के बदले जमीन पर जिसका केस चलता हो, उन्होंने सिखा रहा हो कि हमको ऐसा स्थिति शर्माना चाहिए आप लोग का। हमारा ठीक है नहीं, नौकरी की बात हम नहीं जाएंगे, हम सीधा फिर अपने मुद्दे पर आते हैं। नौकरी का मुद्दा किसी और दिन रखेंगे, उस पर भी बहस होगी, हुई भी है बहुत बार। अब आप सीरियस ये कहिए कि जो कास्ट सर्वे हुआ, देखिए आप दोनों पहले साथ ही रहे हैं, अब अलग बात है कि राहें जुदा हो गई हैं, लेकिन दोनों थे तो उस वक्त उस मुद्दे के साथ ही थे ना, एकदम साथी रहे हैं, इसमें से कोई इनकार नहीं कर सकता है। लेकिन कास्ट सर्वे हुआ और कास्ट सर्वे का जो रिपोर्ट आया, 34% आबादी 6,000 रुपया से कम मासिक पर जीवन गुजर बसर कर रही थी, और उसके अतिरिक्त जो है 30% मुख्यमंत्री जी का जो है क्रेडिट जो चोरी कर रहे हैं, उसके लिए जो 94 लाख परिवार थे उसको 2 लाख रुपया देने की बात कही गई थी, भूमिहीन को 1 लाख रुपया और घर बनाने के लिए 1,20,000 रुपया। महागठबंधन की सरकार से हटते ही इन लोगों ने इस पर काम क्यों नहीं
किया, इसका जवाब कौन देगा? अरे सुनिए ना, आप जानकारी रखे हुए हैं, इस पर जवाब आप जानकारी रखे हुए हैं, आप 56,000 लोगों को मिला है, इसके अनुसार से ये मालूम है आपको? कास्ट सर्वे जब हुआ तो मुख्यमंत्री कौन? मैं तो कह रहा हूँ मुख्यमंत्री। अरे भाई इन लोगों के लिए नहीं है ये, कुछ आधार नहीं है, इन लोगों का कोई विजन नहीं रहता है। लालू परिवार का सिर्फ एक ही विजन रहता है कि अपना परिवार को किस तरह से करें। नहीं, आप लोग साथी थे उसके, ये बात सही है, इस पर मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा और करना भी नहीं चाहिए। तो आप लोग कर रहे हैं कि मरीन ड्राइव से लेकर जितना कुछ पुल पुलिया बन रहा सब नेता का ही विजन था, सब तेजस्वी का विजन था। अब जो है देखिए, जो हमारा जो आप 2020 का हमारा मैनिफेस्टो निकाल लीजिए, हमारे नेता का जो बिहार में काम सब 2020 के बाद ही हुआ है। मैं जो कह रहा हूँ बिहार में काम सब दो बार हमारी जो है महागठबंधन की सरकार रही, एक बार 20 महीने का और एक सुन लीजिए, और एक बार 17 माह का। सुन लीजिए कौन सी इनकी सरकार रही है? पहला जो सरकार था, सरकार था, स्टूडेंट और डेवलपमेंट प्रोग्राम, बेरोजगारी भत्ता, ये सब युवाओं के लिए कहा गया। वो नेता हमारे तेजस्वी प्रसाद यादव जी का पूरी था। कैबिनेट में मुहर लगी, कैबिनेट की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? कैबिनेट की अध्यक्षता प्रस्ताव जो हमारे विभाग से गया ना, अरे हम जब सरकार में गए, जब हम सरकार में गए, आलोक जी जब हम सरकार में गए तो अपना प्रण, अपना विजन, अपना लेकर के गए, सरकार में शामिल हुए। इसी शर्त पर सरकार में गए थे कि इनको नौकरी देना होगा। गिरे हुए थे किसी तरह से हमारा लड़का को मुख्यमंत्री बना दीजिए, मुख्यमंत्री पूरा जानता है लोग कि पैदल आप एक अनिवार्य से निकल करके 10 सर्कुलर में कौन गए थे? माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी गए थे। जब गए थे तो उन्होंने क्या कहा था? यही कहा था कि बीजेपी हमारी पार्टी को समाप्त करना चाहती है, यही कह करके वो हमारे पास आए थे। कौन कहा दिया? नीतीश कुमार ने बात कई बार मीडिया के सामने भी कही है कि बीजेपी हमारी पार्टी को समाप्त करने। अरे तो यही लालू यादव बोल रहे हैं, यही लालू यादव बोले थे ना कि नीतीश कुमार हमको मुख्यमंत्री बनाए हैं, बोले हैं ना उन कमरा कि नीतीश कुमार हमको मुख्यमंत्री 90 में बनाए हैं, मदद किए हैं। ठीक है, मदद किए हैं, बनाए क्या है? मदद बनाए हैं, मदद कौन सी होता है? और अब तेजस्वी यादव देख लीजिए आज किस तरह से ये कर रहे हैं। जो तेजस्वी यादव कहते हैं कि 2 बार मुख्यमंत्री हमारे सपोर्ट से, किसके सपोर्ट से बने? आजनी के सपोर्ट से। कौन सी के 43 सीट वाले लोग मुख्यमंत्री बनते हैं। अगर हम लोग 80 विधायक का समर्थन पत्र नहीं दे रहे, उनका था उनके पास, तो काहे नहीं बन गए उप मुख्यमंत्री? पहले भाई मुख्यमंत्री काहे नहीं बन गए? बात इतना ज्यादा विधायक था तो क्यों नहीं बन गए? अरे हकीकत है, पूरा बिहार जानता है कि अगर ऐसे आदमी को उप मुख्यमंत्री 2 बार अगर कोई बनाए, अरे क्यों बार-बार गलती करते हैं नीतीश कुमार जी? मांझी जी को मुख्यमंत्री बनाया तो सदन में बोले कि मैंने गलती कर दिया। हाथ जोड़ कर आप लोग को शर्माना चाहिए। लालू यादव यही मुलायम सिंह को प्रधानमंत्री नहीं बनने दिए, यही लालू यादव आपको मुलायम सिंह यादव जी स्टेटमेंट है ऑन रिकॉर्ड देख लीजिए, मुलायम सिंह को प्रधानमंत्री नहीं बनने दिए। कहे कि अगर मुलायम सिंह प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो हम जहर खा लेंगे। पूछिए है कि नहीं? ये तो खुद विरोधी है, भारतीय जनता पार्टी जो है हमारे दल को समाप्त करना चाह रहे थे। क्या बोलिएगा? हमारे दल को समाप्त करना चाह रहे थे, उस पर कभी नहीं कोई छल कोई कपट। 43 पर कैसे आ गए? यही तो पार्टी बनाने का काम किया। ये तो 22 पर आ गए थे। अरे 22 पे आए थे, वही 22 विधायक ने इनको कहां से समर्थन किया? कौन समर्थन दिया था? कब दिया था समर्थन? मांझी जी को इन्होंने बनाया था और दोबारा नीतीश कुमार जी जब मुख्यमंत्री बने थे, आपका पार्टी खत्म हो रहा था, आपके पास विधायक मुख्यमंत्री नहीं बनते, शांति उस समय मुख्यमंत्री नहीं बनते। अंतिम सवाल, आपको लगता है कि इस बार के चुनाव में आप करा रहा हूँ, अंतिम ही सवाल है, आपको लगता है इस चुनाव है आप पहले पूछ लीजिए, बीच में नहीं बोलेंगे। नहीं तो अपना बोल लेंगे, फिर हमारे बारे में इंटरफेयर करना शुरू कर देंगे। नहीं तो हम बोले नहीं देंगे, पूछ लीजिए। अंतिम सवाल ये है, आपको लगता है ठीक है आप दावे तो करेंगे कि इस साल तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री होंगे, सरकार नहीं बनेगी, ठीक बात है, आप क्या एक अच्छे, देखिए विपक्ष और सत्ता पक्ष आपस में दोस्त होते हैं, क्या आप इनको नसीहत दे रहे हैं कि बीजेपी इस साल इनके साथ छल करेगी जैसे 20 में किया था, नीतीश कुमार ने कहा भी था? देखिए 2 उदाहरण, एक तो जो 2020 में कह रहे थे कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, वो अब कह रहे हैं कि बिहार उनको याद कर रहा है। बिहार हमको, प्रदेश हमको पुकार रहा है। एक बात तो ये है। दूसरा जो है, इनके घटक दल में एक जीतन राम मांझी जी क्या कह रहे हैं कि 40 विधायक, 40 अगर सीट पर हम लड़ते हैं और 20 विधायक भी हमारा होता है
तो हमारा ही मुख्यमंत्री होगा, हमारा ही मुख्यमंत्री होगा। ऐसा इसका इसलिए कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का उनका आशीर्वाद मिला हुआ, तो इनके गठबंधन का तो ये लोग जाने। लेकिन आप देखे थे कि एक जो है सी वोटर का भी सर्वे आया, सी वोटर के सर्वे में बिहार की जनता ने किस पर मोहर लगाने का काम किया, सत्ता पक्ष के 3-3 लोगों के अगर जो मत प्रतिशत को भी जोड़ दिया जाए तो हमारे नेता के आसपास ये कहीं नहीं ठहरते हैं। एक सेकेंड, हमारे नेता का जो 17 माह का क्रियाकलाप रहा, उनका अपना जो दृढ़ इच्छा शक्ति से जो उन्होंने काम किया, जो उन्होंने प्रण किया था उसको पूरा करने का काम किया, उस पर जनता मोहर लगाने। कैबिनेट के अध्यक्ष उस वक्त नीतीश कुमार कहते हैं, इस बात को भी स्वीकारिए, इस बात को भी स्वीकारिए कि जब जो भी प्रस्ताव हुआ है कैबिनेट के अध्यक्ष तो नीतीश कुमार ने किए, आप मानिए। बीजेपी दृढ़ इच्छा शक्ति हमारे नेता का रहना, हम सरकार में गए अपने इच्छा शक्ति को लेकर के गए, हमको ये काम करना है जो पर हम लोग जैसे आप क्रेडिट ले रहे हैं तो फिर क्रेडिट भी उनको दीजिए, जिसने फीता काटा वो हमने देते रही ना। सरकार में हम तभी शामिल हुए ना जब हमारा जो विजन है, हम अपनी हमने जनता से वायदा किया था ना, हमने जनता से वायदा किया था, ये तैयार हुए जनता। जब अभी आप क्रेडिट ले रहे हैं, क्रेडिट तो जनता दे रही है ना, क्रेडिट जनता दे रही है, बिहार की जनता अब शांत क्रेडिट देने का काम कर रही है। फीता तो उन्होंने काट दिया, ठीक है, विजन आपका। जिस तरह से बात हो रही है, आपको एक अच्छे विपक्ष नेता ने सलाह दिया है, जरा बच के रहिएगा, पहले भी छल हुआ है, अभी भी चिराग पासवान को बिहार बुला रहा है। देखिए ऐसा है ना, वो बोल रहे हैं कि 17 महीना का उनका नेता का क्रियाकलाप का जो बोल रहे हैं वो क्रियाकलाप नहीं था, वो क्रियाक्रम था। हकीकत ये है कि तेजस्वी यादव अपने गठबंधन की चिंता करे कि कैसे कांग्रेस से हम मुख्यमंत्री के उम्मीदवार इसीलिए आईना दिखाने का काम करते हैं, चाहे क्राइम को लेकर के, चाहे करप्शन को लेकर के, चाहे बिहार में जो स्थिति है, चाहे आप साक्षरता दर, चाहे आप प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति निवेश, आप बताइए ना कि 20 वर्षों से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने शांत रहिए, आप चुप हो जाइए, इसका जवाब कौन देगा? शांत रहिए, जब हमने आपको बोलने का मौका दिया, अगले को बोलने दीजिए। बोलिए सर। तो बात वही है, देखिए सबसे बड़ा चीज है कि ये अपने इंडिया गठबंधन के अभी जुमा अपने किस तरह से देखे होंगे कि दिल्ली के दरबार में जा करके हाजिरी लगा करके आए और बनाया गया। नीतीश कुमार जी तो गए थे, ये लोग मिलने का भी नहीं काम किए, कहाँ गए? 2 बार गए दिल्ली और वापस आ गए, और वापस आ गए, मिलने का भी काम नहीं किया ना। बिहार की सबसे बड़ा कमी करते रहे, माननीय मुख्यमंत्री को फिर वापस आना पड़ा। नहीं ऐसे नहीं करेंगे, गलत बात को रखेंगे तो हम तो बोलेंगे, सुनेंगे नहीं, हम तो सुन रहे हैं, सुनिए, लेकिन सही बात बोलेंगे नहीं ना, सुनिए। सरकार में ना तो थोड़ा सुन लीजिए। नहीं सरकार में तो सुनिए, हमको पता है बिहार की जनता, तभी से नहीं, ये एक चीज पर ये तभी से सबसे ज्यादा बोले हुए हैं, तभी से जो है नॉन स्टॉप बिना फर्जी। गलत बात है। आप अगर दूसरे को समय दे रहे हैं तो उनको चुप कराइए, ये आपका फर्ज बनता है। हमको चुप करा करके जब हम उसके बाद ये अपने नेता वाला फर्ज दे रहे हैं, ये गलत बात है। दूसरी बात ये है कि देखिए हम सब कर रहे हैं कि एनडीए जो है एकजुट है। लगातार आप कार्यक्रम देख लीजिए, लगातार आज भी देखिए पूरा बिहार में 40 जिला में 38 जिला में प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है। हमारा एनडीए सब ठीक है, कौन होगा ये क्लियर है। ये अपना उपचार जो उनका छोटा रिचार्ज है, जिसको तेजस्वी जी खुद छोटा रिचार्ज बोले हैं, वो जो छठे एक मध्य प्रदेश क्या हुआ, वही बिहार में पूरा परिवार चल गया और वो बोल रहा है उसके बाद हम चुप हुए। ये कोई बात होता है? डिबेट का ये कैरेक्टर होता है। शायद संयम, मैं यही कह रहा हूँ, ये गलत बात है। दिमाग से क्लोजिंग कर रहा हूँ, शायद यही संयम ना रखने की वजह से आप लोग सत्ता पक्ष में नहीं आ पा रहे। ठीक है, देखिए रखिए, किसी अगले को बोलने दीजिए, सिर्फ आपके लिए शो नहीं ना हो रहा है। बहुत शुक्रिया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें, इसके अलावा ट्विटर हैंडल पर भी लाइव फॉलो करें। धन्यवाद।